Good morning, students. Up till now, we have studied our chapter number 3, Animal Life, up till here. Today, we will start with feeding habits in animals. As we know, different types of animals have different types of feeding habits. Some eat only grass, some eat only flesh. So, animals which feed only on plants and their parts are called herbivores. वो animals जो सिर्फ plants या plants के different parts को ही खाते हैं वो herbivores होते हैं. For example, cow, giraffe, elephant, etc. And the animals which feed on the flesh of other animals are called कार्निवोर्स. जो एनिमल्स दूसरी एनिमल्स को खाते हैं, उनके फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं कार्निवोर्स. फॉर एग्जांपल टाइगर, ईगल, फॉक्स, लायन एट्सेट्रा. उसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खा सकते हैं. वो एनिमल्स कौन से होते हैं? ओमनीवोर्स. द एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? बेयर, क्राउ एट्सेट्रा. और जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनके टीथ कैसे होते हैं? उनके शार्प और स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ होते हैं, और जो बैक टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं उसको च्यू करने के लिए. लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और कर्व्ड भी होते हैं ताकि वो फ्लैश को अच्छे से टेयर कर सकें, फाड़ सकें. फिश एंड सम एक्वेटिक मैमल्स विच आर कार्निवोर्स हैव स्ट्रॉन्ग जॉज एंड शार्प टीथ. जो फिशेस होती हैं जो कि कार्निवोर्स होती हैं उनके भी टीथ जो हैं शार्प होते हैं और उनकी जॉज यानी जबड़ा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. Insects have special feeding body parts. For example, mosquitoes have needle-like tube which helps to suck blood through the skin. इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स हम थोड़ी डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे कि मस्कीटो है, वो ब्लड को सक करते हैं तो उनके पास उसके लिए एक नीडल लाइक मतलब सुई जैसी एक ट्यूब होती है जिसकी हेल्प से वो स्किन के थ्रू ब्लड को सक करते हैं. सिमिलरली जो बटरफ्लाइज होती हैं वो फ्लावर में से नेक्टर को सक करती हैं. उनके पास भी मस्कीटो की तरह ही एक कोइल्ड ट्यूब लाइक माउथ होता है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्रीदिंग हैबिट्स इन एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स की ब्रीदिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होती है क्योंकि उनकी ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स दैट आर सबमर्ज्ड इन वाटर टेक एडवांटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वह ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व होती है पहले से ही. उस ऑक्सीजन को लेने के लिए वो किसकी हेल्प लेते हैं? फिश हैव गिल्स टू ब्रीद. और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं लेकिन वेल्स और डॉल्फिन उनके पास लंग्स होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो इसलिए उनके पास लंग्स होते हैं और उन्हें बार बार ब्रीथ करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है. वो वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो उनके लिए इनफ नहीं होती इसलिए उनको बार बार सरफेस पे आना पड़ता है और फिर वो वहाँ पे ब्रीथ करते हैं और वो एयर को एक्सहेल करते हैं इन होल्स के थ्रू जिसको ब्लो होल्स कहते हैं. यहाँ से वो एयर को एक्सहेल करते हैं और फ्रेश एयर को इनहेल करके फिर से वाटर के अंदर चले जाते हैं. एंड एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो एयर में होती है. जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस में से ही एयर को गेन कर लेते हैं, ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं. और जो उससे थोड़े बड़े यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. उनके पास होते हैं एयर होल्स और उनको एयर होल्स को क्या बोलते हैं? स्पैरिकल्स. जैसे कि
ये जो ग्रास हॉपर है इनकी बॉडी में 2 होल्स होते हैं जिनको स्पायरेकल्स बोलते हैं. कॉकरोचेस और ग्रास हॉपर्स और अदर इंसेक्ट्स इन स्पायरेकल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं. और अंडरग्राउंड जो इंसेक्ट्स रहते हैं जैसे अर्थवॉर्म अंडरग्राउंड रहते हैं, वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. वो अपनी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को गेन करते हैं. फ्रॉग्स ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर लंग्स. फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है फ्रॉग्स क्या है, लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं. तो जब वो लैंड पे होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब वो अंडर वाटर होते हैं तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को. और लार्ज एनिमल लाइक ह्यूमन, टाइगर ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. अदर एनिमल्स जितने भी लैंड पे रहते हैं वो सब लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मूवमेंट इन एनिमल्स. एनिमल्स जो हैं आपने देखा होगा कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते हैं. और वो मूव क्यों करते हैं? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फर्स्ट पॉइंट, टू फाइंड शेल्टर. शेल्टर यानी जगह, रहने की जगह ढूंढने के लिए. इन सर्च ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग प्लेसेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज. नंबर 2 क्या है? अपना जब एक जगह पे उनका जो फूड है वो ख़त्म हो जाता है, प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं या स्मॉल एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो उसकी सर्च में दूसरी जगह पर जाते हैं और उन्हें एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए होता है ब्रीड करने के लिए. यानी नए जो उनके छोटे बच्चे हैं उनको पालने के लिए उनको नई जगह चाहिए होती है. और थर्ड पॉइंट है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़. और अगर एक जगह पे एनिमल्स के एनिमी ज़्यादा हो जाते हैं, दुश्मन यानी उनका शिकार करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. और मूवमेंट के लिए एनिमल्स में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव 4 limbs टू मूव. The 2 front limbs are called forelimbs and the 2 back limbs are called hind limbs. ज़्यादातर एनिमल्स के limbs होते हैं जिसको हम टांगे भी बोल सकते हैं. ठीक है, 4 होती हैं ज़्यादातर, 2 फ्रंट में 4 limbs और 2 बैक में हिंड लिम्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, उनके ज़्यादातर 4 limbs होते हैं, जैसे कि कैमल्स, गोट्स, हॉर्सेस, लायंस. और ये 4 limbs को यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए. चीता इज़ द फास्टेस्ट. उसकी limbs जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं, देयरफॉर दे आर गुड रनर्स. Animals like kangaroo, rabbit have strong hind limbs which are longer than 4 limbs. With the help of hind limbs, these animals hop. लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि कैंगारू आपने देखा होगा कि उसके लिम्स तो होते हैं, उसकी 2 हैंड्स भी होते हैं और उसकी 2 लेग्स भी होती हैं, लेकिन उनकी जो लेग्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. हिंड लिम्स जो होती हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी हेल्प से वो हॉप करते हैं. हॉप करना मीन्स कूदना. ठीक है, तो कैंगरू और रैबिट they do not run, they hop with the help of hind limbs. Human beings walk or run with the help of hind limbs. They use their forelimbs for holding the things and doing many other works. और human beings यानी कि हमारे पास भी 4 limbs होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 मतलब आर्म्स होती हैं और 2 लेग्स होती हैं, और हम अपनी लेग्स की हेल्प से रन करते हैं या वॉक करते हैं, और हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए और बाकी काम करने के लिए. रेप्टाइल्स क्या होते हैं? दोज क्रिएचर जो कि क्रॉल करती हैं, यानी नीचे लेटकर क्रॉल करती हैं अपने चारों लिम्स को यूज़ करके, जैसे कि क्रोकोडाइल हैं और लिजर्ड्स हैं और स्नेक भी है. इसके 2 यहाँ पे टाइप्स हो जाते हैं, लिम्ड रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड और लिम्बलेस लाइक स्नेक. जैसे स्नेक है उसमें एक भी लिम्ब नहीं है, उसमें कोई आर्म्स कोई लेग्स नहीं है, लेकिन लिजर्ड है उसके चारों लिम्स हैं और ये दोनों क्रॉल करके चलते हैं, ज़मीन पे रेंग कर चलते हैं, इसीलिए ये दोनों क्या है? रेप्टाइल्स हैं. स्नेक्स की बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं on the lower surface of body which are attached to their muscles and ribs, so they move with the help of these scales. उनकी जो बॉडी पे स्केल्स होते हैं ना, वो उनकी मसल्स और रिब्स से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं. इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेज, एंट्स हैव
6 legs। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सब की 6 legs होती हैं। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ग्रास हॉपर हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स विद द हेल्प ऑफ विच दे हॉप। ग्रास हॉपर भी क्या होते हैं, उनकी जो लेग्स होती हैं, आपने देखा होगा पीछे वाली लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो उनकी हेल्प से हॉप करते हैं, कूदते हैं। और सम इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज, बीज, बटरफ्लाइज कैन फ्लाई। और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं। उनके पास विंग्स होती हैं, और लेकिन उनकी विंग्स कैसी होती हैं, बहुत ही डेलिकेट, थिन, बहुत ही नाजुक होती हैं, पतली होती हैं, मेड अप ऑफ स्केल्स। Some insects cannot fly, such as bedbugs and lice. Instead, they only crawl. और कुछ जो है इंसेक्ट्स जो हैं वो ना ही हॉप कर सकते हैं, ना ही फ्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ क्रॉल करते हैं, यानी रेंगते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स टू स्विम इन वाटर। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स have streamlined body which helps them to move easily and quickly in water. Most of the animals की body कैसी होती है, aquatic animals की body कैसी होती है, streamline, यानी stream होती है ना पानी की लहर, उनकी body इस हिसाब से होती है ताकि वो लहरों के बीच में आसानी से मूव कर सके। इस तरह की पतली और लंबी बॉडी होती है उनकी, ठीक है। और उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, विच दे यूज़ टू बैलेंस एंड चेंज द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग इन वाटर। वो स्विमिंग करने के लिए उनकी एक टेल होती है और फिन्स होते हैं जो कि उनको बैलेंस बनाने में और अपनी डायरेक्शन चेंज करने में और अच्छे से स्विम करने में हेल्प करती हैं। टर्टल, सील्स और पेंगुइन्स हैव पेडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर कॉल्ड फ्लिपर्स। जैसे कि पेंगुइन के ये जो लिम्स हैं ये फ्लिपर्स हैं, ये पानी को पुश करने के लिए यूज़ होते हैं। सील्स और टॉर्टोइस, इन सब के पास क्या है, फ्लिपर्स होते हैं इनके पास तो फिन्स होती हैं। ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स में ऑक्टोपस, जेलीफिश, इस तरह के एनिमल्स भी होते हैं। ये क्या यूज़ करते हैं, इनके जो लिम्स होते हैं टेंटिकल्स बोलते हैं, टेंटिकल्स को, और जेलीफिश भी के पास भी टेंटिकल्स होते हैं, ये इनकी हेल्प से मूव करते हैं। और स्टारफिश जो है ये भी अपने ट्यूब फीट की हेल्प से मूव करते हैं। और जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस इफ़ यू रिमेंबर those animals which can live on land as well as in water, like frog, जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी। तो वाटर में जब ये होते हैं तो वाटर को पुश करने के लिए इनकी जो लिम्स होती हैं वो वेब्ड होती हैं, मतलब वेब लाइक होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं आपस में, ताकि वो अच्छी तरह स्विमिंग भी कर सकें। और ये अपनी हिंड लेग्स को यूज़ करते हैं जब ये लैंड पे होते हैं तो जंप करने के लिए, हॉप करने के लिए। और डक के भी जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं ताकि वो अच्छे से स्विम कर सकें। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक ऑल्सो हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। एरियल लाइफ, यानी जो हवा में जो जीव होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स एंड हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू फ्लाई इन द एयर एज दे हैव। जो बर्ड्स जो हैं वो क्यों फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है, और क्योंकि उनके पास क्या है, उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ हैं, लाइट एंड हॉलो बोन्स हैं, एयर सैक्स अटैच्ड टू लंग्स, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बॉडीज़ कवर्ड विद फेदर्स। ये सब क्वालिटीज़ होने की वजह से ही बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी हवा में उड़ने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से बना लिया है, आगे से वो बिल्कुल पतली होती है और पीछे से भी पतली होती है, इनको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। और उनकी बोन्स भी हॉलो होती हैं, हल्की होती हैं। और एयर सैक्स अटैच टू लंग्स, उनके लंग्स के साथ एयर सैक्स अटैच होते हैं। और उनकी जो फोर लिम्स होती हैं वो एक्चुअली में उन्होंने उनको विंग्स बना लिया है, और उनकी बॉडीज़ जो हैं वो फेदर्स में कवर्ड होती हैं। इन सब फीचर्स की वजह से वो फ्लाई करने के लिए सूटेबल होते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जिनकी जो लिम्स हैं वो हिंड लिम्स हैं जो वो लॉन्ग हैं, और इसलिए वो रनिंग में ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकती हैं। उनके पास विंग्स तो हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रिच, ईमो, बिकॉज उनकी ये वाली लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं,
तो वो रनिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि और वो उनकी बॉडी बहुत हैवी होती है, इसीलिए वो फ्लाई नहीं कर सकते। इनको बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, ईमो, पेंगुइन, कीवी। Some birds like all come out during the night in search of food. The animals which are active during nights are known as